हेलो, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन एंड टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंगी और उसके टाइप्स, पोर्टल ऑफ एंट्री, क्लासिफिकेशन एंड रूट्स। फंगी बेसिकली क्या है कि फंगस आपने नाम सुना होगा, ओके, जिसको हम मेडिकल टर्म में या बायोलॉजिकल टर्म में फंगी बोलते हैं। इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। और फंगी बेसिकली एक ग्रुप है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जिसमें इंक्लूड होते हैं यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके, और वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस होता है और वो एक कोशिकाएं या फिर बहु कोशिकाएं हो सकते हैं, ठीक है, या फिर होते हैं, ठीक है। तो फंगी बेसिकली क्या है? इसमें फंगी में न्यूक्लियस होता है और ये फंगी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल फंगी आर एरोबिक। जितने फंगीज होते हैं वो ज्यादातर एरोबिक होते हैं। एरोबिक मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की हवा या फिर एयर की रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, आपको अपने आप को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। फंगी इज डिवाइडेड बाय सेक्सुअल प्रोसेस और ए सेक्सुअल प्रोसेस। फंगी बेसिकली जब अपने आप को विभाजित करती है, डिवाइड करती है, बढ़ती है, ग्रोथ होती है, तो या तो वो सेक्सुअल प्रोसेस से हो सकती है या फिर ए सेक्सुअल प्रोसेस से हो सकती है। सेक्सुअल प्रोसेस मतलब होती है कि ऐसे फंगी जो बेसिकली दूसरे फंगी से, दूसरे पार्टनर से उन्होंने अपने आप को मेल कराया, ओके, अपने आप को क्या कहते हैं, मर्ज कराया और एक नया क्या कहते हैं फंगी प्रोड्यूस किया बेसिकली, ओके। लेकिन ये सेक्सुअल प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऐसे फंगी जो अपने आप को ही डिवाइड कर रही है, अपने सेल्फ को ही डिवाइड कर रही है, किसी और पार्टनर, किसी और फंगी की जरूरत नहीं पड़ रही है, खुद को ही डिवाइड कर रही है रिप्रोड्यूस करने में, ठीक है। फंगी बेसिकली क्या है? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फंगी के बेसिकली चार टाइप्स होते हैं: यीस्ट लाइक फंगी, मॉल्ड्स एंड डिमॉर्फिक फंगी। यीस्ट बेसिकली क्या होते हैं? ये राउंड और ओवल शेप के होते हैं और ये ज्यादा यूनिसेलुलर फंगी होते हैं। और ये जब प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, ये तो बडिंग प्रोसेस के जरिए होते हैं। बडिंग प्रोसेस यानी कि आप जिस देखते हैं जैसे ओवल शेप है ये, जब इसने आपको रिप्रोड्यूस किया अपने आप को, तो ये बडिंग प्रोसेस आप ये दे सकते हैं टॉप में क्या है? ये बट लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसको कहते हैं बडिंग प्रोसेस, ओके। तो यीस्ट हमेशा जब प्रोड्यूस होते हैं वो बडिंग प्रोसेस के जरिए होते हैं। फिर यीस्ट लाइक फंगी क्या है? यीस्ट लाइक फंगी भी सेम ऐसे ही है, ये अपने आप को बडिंग प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, बट चेन लाइक बडिंग प्रोसेस होती है। यीस्ट में क्या आता है? इसमें चेन नहीं है ना। चेन मतलब होता है एक दूसरे से अटैच, एक दूसरे से इन्होंने बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं और एक दूसरे अटैच कर रहे हैं, बट यीस्ट में नहीं होता है, ओके। यीस्ट लाइक फंगी में क्या हो रहा है? ये अपने आप बडिंग प्रोसेस हो रही है, बट इन्होंने अपने आप को चेन बना लिया, एक दूसरे को उन्होंने अटैच कर लिया, ओके। आप देख सकते हैं इसमें। मॉल्स में क्या हो रहा है? मॉल्स बेसिकली बहुत ज्यादा एक बड़े फिलामेंटस सेल के तौर पे होते हैं, ओके। और ये जो फिलामेंटस सेल है एक दूसरे से अटैच होते हैं, बंधे होते हैं हाइफे के जरिए, ओके। यानी कि आप ये दे सकते हैं, ये जो आप इसमें जब जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है सेप्टेड हाइफे, इसमें देख सकते हैं कि फिलामेंटस सेल है बेसिकली, ओके। और इसमें क्या हो रहा है? ये एक दूसरे से अटैच्ड है, ओके। और इसमें बीच में हम जो एक डिवाइडर देख रहे हैं या एक बॉर्डर देख रहे हैं बेसिकली, ओके, इसको कहते हैं सेप्टेड या फिर सेप्टेड हाइफे, ओके। और बी नॉन सेप्टेड हाइफे में क्या हो रहा है? इसमें कोई भी अटैच या कह सकते हैं कोई भी बॉर्डर, कोई भी डिवीजन नहीं है, ओके। तो मतलब ये नॉन सेप्टेड हाइफे, क्लियर है। डिमॉर्फिक फंगी में क्या हो रहा है? डिमॉर्फिक फंगी में दोनों चीजें हो रही हैं, यानी कि इसमें फिलामेंटस सेल भी हो रहे हैं, या कह सकते हैं इसमें सेप्टेड और नॉन सेप्टेड हाइफे भी हैं इसमें, और साथ साथ में बडिंग प्रोसेस भी है। इसीलिए इसमें इसे यानी कि ऐसे फंगी जिसमें मॉल्स प्रोसेस भी हो रही है और यीस्ट प्रोसेस भी हो रही है, उसको कहते हैं डिमॉर्फिक फंगी। फंगी का यूज क्या है बेसिकली? ये ज्यादातर हम यूज करते हैं विटामिन सी के लिए, यानी कि सिट्रिक एसिड के लिए यूज करते हैं। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए, उसको बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गया, ओके। फंगी को हम यूज करते हैं फूड फर्मेंटेशन के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं फंगी को हम यूज करते हैं चीज और ब्रेड बनाने के लिए। यानी कि फर्मेंटेशन मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर को हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, हम उसको लेके कन्वर्ट करते हैं चीज और ब्रेड में, ओके। CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है। और बेसिकली इसको हम फंगी को यूज करते हैं अल्कोहल बेवरेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट्स, कौन कौन से जरिए हैं जिसके वजह से फंगी आ सकता है हमारे बॉडी में, अफेक्ट कर सकता है? तो एक्सोजीनियस भी हो सकता है और एंडोजीनियस भी हो सकता है, ओके। एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस क्या है? एक्सोजीनियस मतलब होता है कोई भी पैथोजन जो बाहर के वातावरण से हमारे शरीर में आके हमें अफेक्ट कर रहा है, ओके। बाहर के वातावरण से हमारे शरीर में आ गया है, ओके। और
एंडोजेनस में क्या हुआ है, ऐसे पैथोजन जो ऑलरेडी हमारे शरीर में पहले से ही है। ओके, जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होते ही हैं, आपको पता ही है। ओके, वो बैक्टीरिया हमें क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। ओके, रूट ऑफ एंट्री फॉर एक्सोजीनियस फंगी इंक्लूड एयरबॉर्न, क्यूटेनियस और परक्यूटेनियस। यानी कि एक्सोजीनियस फंगी क्या होते हैं, एयरबॉर्न होते हैं, बेसिकली हवाओं के जरिए। ओके, और क्यूटेनियस और परक्यूटेनियस, क्यूटेनियस और परक्यूटेनियस मतलब होता है कि हमारे जो स्किन में क्या है, हमारे स्किन में क्या कह सकते हैं, हमारी स्किन जो अफेक्टेड हो जाती है उस फंगी से। ओके, यानी कि बाहर से कोई फंगस आया, एंट्री ली और उसने हमारी स्किन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, हमारे कोई भी कह सकते हैं निडल या कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, उसमें फंगस लगा हुआ है, या कोई कह सकते हैं वो सही नहीं है, स्टरलाइज नहीं है, अगर हमने उसको यूज किया आपने स्किन के लिए, अपने स्किन में उसको टच कराया, तो हो सकता है हमारे स्किन भी अफेक्ट हो जाए। ओके, फंगस हो जाए, उसको कहते हैं क्यूटेनियस और परक्यूटेनियस। Route of entry for endogenous infection involves colonization by member of normal flora. नॉर्मल फ्लोरा का क्या मतलब है, यानी कि हमारे बॉडी में जो पहले से ही बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को या कह सकते हैं हमारे सिस्टम को हेल्दी बनाने में हेल्प करती हैं। आपको तो पता ही है कि बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया नहीं होते, नहीं, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया होते हैं जो हमें और फॉरेन बॉडीज को भी किल करते हैं। ओके, हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा है या कह सकते हैं हमारे बैक्टीरिया है, वो कह सकते हैं वो अफेक्ट कर रहे हो, हमें ही अफेक्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है हमें जो प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है वो एक्टिवेट हो गया हो। ओके, और फंगस फ्रॉम लेटेंट इन्फेक्शन, कह सकते हैं हमारे में जो ऑलरेडी पहले से बैक्टीरिया था वही कह सकते हैं इन्फेक्ट कर रहा हो। ओके, फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी कि कौन ऐसे बैक्टीरिया जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिली और बिफिडोबैक्टीरिया। ओके, वैसे और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इसमें से दो जैसे हैं लैक्टोबैसिली और बिफिडोबैक्टीरिया। ये जो दो बैक्टीरिया हैं, ये बेसिकली मेंटेन करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी बनाने में। क्लियर है? आगे देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो जाए, और जीआईटी में अगर हो सकता है प्रॉब्लम किसकी वजह से, अगर जीआईटी में कुछ प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कुछ इन्फेक्शन होता है, तो किसकी वजह से हो रहा है, फूड और वाटरबॉर्न इन्फेक्शन की वजह से। ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि कोई हमने शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे हमने हमारे स्किन को डैमेज हो गया है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया हो। ओके, स्किन कैसे अफेक्ट कर रही है, यानी कि ऐसे ह्यूमन ऐसे एनिमल जो ऑलरेडी फंगस से कह सकते हैं जूझ रहे हैं और हमने उनसे कांटेक्ट में आ गए हैं, तो हो सकता है हमें भी वो फंगस या फंगी हो गया हो। ओके, उनसे हमें स्प्रेड हो गया हो। ओके, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी बेस्ड ऑन डिजीज, यानी कि अगर कोई हमें फंगी होती है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कैसी कौन सा फंगस है या कौन सी फंगी है। तो अगर हमें स्किन में, हेयर में और नेल में या म्यूकोसा में अगर कोई फंगी या फंगस होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियली इन्फेक्शन या फिर सुपरफिशियली म्यूकोसा। क्लियर है? सबक्यूटेनियस में क्या है, तो सबक्यूटेनियस बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि हम बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई हवाओं के जरिए या कह सकते हैं बेसिकली हम सॉइल के जरिए, कोई गंदी चीज है या कोई भी कह सकते हैं कोई मिट्टी जो गंदी है, हमने उसको टच करा हो और वही चीज हमने अपने बॉडी में भी टच करा हो, वही चीज हमने, तो हो सकता है हमें उससे भी ट्रांसमिट हो गया, हमारे जो भी टिश्यूज हैं, ओके, ऑर्गन्स हैं, वो भी अफेक्ट हो जाए उससे। ये होता है सबक्यूटेनियस, यानी कि बाय बाय द ट्रांसमिशन। सिस्टमिक माइकोसा बेसिकली क्या है, इनहेलेशन की वजह से है। ओके, कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो ऑक्सीजन है या कह सकते हैं उस वहाँ के हवाओं में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जर्म्स है, या कह सकते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, बट वहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा है, तो हमने उस हवाओं को या उस ऑक्सीजन को, एयर को हमने जब इनहेल किया हो, तो हो सकता है हमारे बोन्स को, सीएनएस को, हार्ट को और जितने भी इंटरनल ऑर्गन उसको अफेक्ट कर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था फंगी का यहीं तक था, तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको फंगी समझ में आए। तो अगर आपको ये फंगी टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।